Each year, thousands of people from Bihar migrate to other metropolitan cities in India in search of education, jobs, and a better life. In the process of achieving these goals, they face discrimination, prejudice, and intolerance from the urban population. It's a shame that the phrase unity in diversity doesn't exist in real situations. मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम अफरोज शाह है। मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। माय नेम इज़ रोहित यादव एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार बॉर्डर। मेरा नाम रोशन कुमार झा है और मैं बेसिकली मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार है। बिहार समस्तीपुर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 12 वर्षों से दिल्ली में हूँ। लास्ट 1 ईयर से हूँ। 10 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। पिछले 3.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। दिल्ली जो है बेसिकली कर्म भूमि है। यहाँ पे लोग बस आके काम करना जानते हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है, लाइफ बहुत इजी है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा। बिहार और बिहारियों के साथ कहीं कहीं उनके साथ भेदभाव होता है। कई ऐसे मौके होते हैं जब हम मेट्रो में जा रहे होते हैं, हम बातें करते हैं बिहार टोन में, तो बड़ी अजीब किस्म से लोग चारों तरफ को लोग जो होते हैं हमें देखते हैं। यहाँ क्षेत्रवादी भावना थोड़ी बहुत है। बिहार से आए हुए लोगों को इस तरह से देखते हैं जैसे वो कहाँ से आया हो। मैं जब भी बस से ट्रैवल करता था स्कूल टाइम्स में, जो बच्चे खड़े होते थे उनको एडजस्ट कर लिया जाता था, लेकिन मुझे इसलिए एडजस्ट नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज कि मैं बिहार का हूँ। जब भी पार्क में खेलने जाया करते थे तो झड़प हो जाया करती थी और वहाँ पे जो बच्चे थे वो बस एक ही बात कहते थे कि बिहारी चुप हो जा, तुझे नहीं पता मैं गुजर का हूँ। तो ये बड़ा अजीब लगता था कि वो लोग गुजर के हैं या जो भी हैं, तो क्या है, क्या हो गया इससे। बिहारियों को समझना चाहिए कि भाई इस तरह से क्यों बोला जा रहा है, हमें किन किन लेवलों से हमसे दिक्कतें हुई हैं और कहाँ हमने गलतियाँ की हैं। बिहारी एज अ ट्रीट जो करते हैं वो गाली के रूप में, गाली नहीं है लेकिन एक तरह का ये स्लैंग वर्ड है। इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके रूप में वही छाप आती है हमेशा कि भाई ये ना लेबर क्लास है। बिहारी माइंड में जब भी ये वर्ड सुनाई देता है तो बस यही लगता है कि सामने वाला बंदा मुझे गाली ही दे रहा है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जैसे हम गाली यूज़ करते हैं, अब बिहारी वर्ड उस टाइम पे दिया जाता है तो सीरियसली तो बहुत लगता है दिल पे। लोगों ने बिहारियों को मतलब एक बहुत चीप सा समझ रखा है। पहले कभी कहा जाता था एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन आज एक बिहारी 100 पे भारी है, ये मैं कह रहा हूँ। बिहार की हिस्ट्री जब भी बताने का मौका मिलता है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि पेड़ को खड़े होने के लिए रूट्स की ज़रूरत होती है। अगर भारत का कुछ हिस्सा खड़ा है तो उसमें बिहार जो है एज अ रूट काम करता है। बिहार के जो रिच हिस्ट्रीज़ हैं वो रूट्स के कारण भी आज तक खड़ी हैं। इंडिया आज खड़ा है क्योंकि बिहार है। हम इसको समस्या के रूप में नहीं बल्कि चुनौती के रूप में लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसको और प्रूफ करेंगे और मेहनत करेंगे और कोऑपरेटिव नेचर बढ़ाएंगे, ताकि बिहारी गाली नहीं बल्कि बिहारी गौरव का बात हो जाए, बल्कि दिल्ली वाले भी अपने आप को बिहारी कहें। मैं बता भी नहीं पा रहा कि कितना डिप्रेसिव मोमेंट होता है। अगर कहने वाले का गलत साउंड है, मतलब गलत साउंड से वो कह रहा है कि भाई बिहारी है, उसका सेंस गलत है, तब तो बुरा लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये एक समय का फेर है। एंशिएंट काल में जब चंद्रगुप्त का शासन था, पूरा देश जब जाना जाता था तो बिहार के नाम से ही जाना जाता था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी आया करते थे। जो इमेज है ना लोगों ने ऐसी बना रखी है कि बिहार के लोग होंगे तो कंधा झुका होगा, मटमैले से होंगे, सिर पे बोझ होगा उनके, और आंखें झुकी झुकी रहेंगे, दबे दबे से बात करेंगे। तो इन चीज़ों से एक इमेज बनी हुई है बिहार के लोगों की, हालांकि वो उनकी हम्बलनेस है। इसका सॉल्यूशन एक दिखता मुझे, और वो है इंसानों के माइंडसेट चेंज करना, विचारों की समानता होगी। सभी के विचार एक जैसे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि विभिन्नताएं आएगी। इसका सोल्यूशन सबसे पहले सरकार के लेवल पे हो सकता है, आम नागरिक के लेवल हो सकता है, पढ़े लिखे लोग के लेवल पे हो सकता है। हमें चाहिए कि जो बेसिक्स एजुकेशंस है, आपको बेसिक्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अनस्किल्ड लोग जो हैं वो बाहर की तरफ ना जाएं। जो बेसिक मतलब एजुकेशंस में कमी होने की वजह से जो एजुकेटेड लोग बाहर में एजुकेशंस के लिए आते हैं वो बाहर ना जाएं। लोगों को अपने ना कॉमन सेंस में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को पहचानना चाहिए, कोऑपरेटिवनेस दिखानी चाहिए। और उनकी ये औपनिवेशिक मानसिकता जो है, अंग्रेज जो चले गए, जैसे हम लोगों को वो ब्लैक इंडियंस बोला करते थे, तो उसी तरह से अब दिल्ली के लोग कर रहे हैं, तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए सही नहीं है
अपने ही लोगों के बीच में क्षेत्रवाद फैलाना। अगर हम पंजाबी को पंजाबी कहते हैं तो वो प्राउड फील होता है उसे। अगर हम जाट को जाट कहते हैं तो दे फील प्राउड। अगर किसी बिहारी को कोई बिहारी कहता है तो वो खुद में कहते हैं यार ये इसने मुझे बिहारी कहा। अगर आप अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हो तो सब कुछ चेंज, सारे बिहारी एक जैसे नहीं होते। सोच बदल के देखो, आपको हर इंसान अच्छा लगेगा। इनफैक्ट बिहारी भी आपको वही लगेंगे जैसा कि आप हैं। बाबूजी के अंगना में कुछ रही छै कौआ से आई ओथिन ना, हमरा बाबूजी के छोटका जमाई ओथिन ना से आई ओथिन ना।